अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नेपाली अदब क्लास पार्ट 5 में आपका खैर मकदम है। हम इस सबक नंबर 5 के अंदर इज़ाफ़ी सूरतें पढ़ेंगे, यानी नेपाली के अंदर मुज़ाफ़ व मुज़ाफ़ इलैह की पहचान और उसके बनाने के कायदे जानेंगे और मुरक्कब इज़ाफ़ी से मुतालिक अल्फाज़ व मानी भी। दोस्तों, अगर आप हमारी इस चैनल पर नए हैं तो हमारी हिम्मत अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ लाइक और शेयर भी कर दें, ताकि हमारे हर उस भाई के पास ये वीडियो पहुंच जाए जो उर्दू से नेपाली सीखना चाहते हैं। नीज इस सबक से मुताल्लिक़ कोई सवाल हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम ज़मीर को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इज़ाफ़ी सूरतों को पढ़ेंगे, ठीक है। ज़मीर बोलते हैं नेपाली में सर्वनाम को। एक तरफ उर्दू है और ठीक इसी उर्दू का माना नेपाली में किया गया है जो नज़र आ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। मैं का माना नेपाली में माँ, इसी तरीके से हम का माना हामी, हम सब, हम लोग का माना हामीहरू, तू का तो, तुम का तिमी, आपका तपाई। अब यहाँ पे रुक करके एक बात समझिए, जब हम किसी बड़े आदमी को जब हम बुलाते हैं, पुकारते हैं, तो हम एहतरामन लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जनाब, हज़रत, शेख बोलते हैं ना। जनाब इधर आइए, हज़रत कहाँ जा रहे हैं, शेख तशरीफ़ फरमाइए, बोलते हैं ना। ठीक इसी तरीके से नेपाली में भी एक लफ्ज़ है, वर्ड है, उसको इसी माना में इस्तेमाल किया जाता है और वो है हजूर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम सब, तुम लोग का तिमीहरू, आप लोग का तपाईहरू, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। वह सब, वह लोग, उनीहरू, वहाँहरू। यहाँ पर रुकर फिर समझिए, उनीहरू, वहाँहरू। तो वहाँहरू ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ताज़ीमन, बड़ों के लिए। आगे बढ़िए। वह मुज़क्कर के लिए, मुज़क्कर बोलते हैं नेपाली में पुरुष को और मुअन्नस को बोलते हैं स्त्री, ठीक है। वह, उ, वहाँ, वहाँ ये ताज़ीमन लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। वह मुअन्नस के लिए, वह का माना उ, ऊनी, वहाँ। क्या फ़र्क है तीनों में, समझिए। ऊ और ऊनी सेम सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, एक दूसरे पे बोल दिया जाता है, लेकिन वहाँ ये ताज़ीमन लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वह गैर ज़वील उक़ूल के लिए यो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इज़ाफ़ी सूरतें हमारे सामने 3 खंड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक है मेरा, दूसरा मेरी और तीसरा मेरे। ये उर्दू के सामने नेपाली लिखा गया है, इसको ध्यान दीजिए। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। मेरा, मेरो, मेरी, मेरी, मेरे, मेरा, ठीक है। और ये तो आप लोगों को मालूम है कि मेरा कहाँ इस्तेमाल होता है, मेरी कहाँ इस्तेमाल होता है और मेरे कहाँ इस्तेमाल होता है। बताने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें तो नेपाली बतानी है ना। तो जो उर्दू है, उर्दू के सामने वो नेपाली है, उसी का माना है, ठीक है। इसी तरीके से आने वाले जितने भी इधर असबाक है, इसी तरीके से समझते चलिए, ठीक है। अब देखिए, हमारा, हमरो, हमारी, हमरी, हमारे, हमरा। यह लोगों का, हम लोगों का, हामीहरू को, हम लोगों की, हामीहरू की, हम लोगों के, हामीहरू का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेरा, तिम्रो, तेरी, तिमरी, तेरे, तिमरा। तुम्हारा, तिम्रो, तुम्हारी, तिमरी, तुम्हारे, तिमरा। आपका, तपाई को, आपकी, तपाई की, आपके, तपाई का। तुम लोगों का, तिमीहरू को, तुम लोगों की, तिमीहरू की, तुम लोगों के, तिमीहरू का। आप लोगों का, तपाईहरू को,
आप लोगों की तपाई हरू की, आप लोगों के तपाई हरू का, ठीक है। हजरत का हजूर को, हजरत की हजूर की, हजरत की हजरत के हजूर का, ये ताजीमल लफ्ज़ जो है एक हमने ला दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के, उन लोगों का, ये दूसरा खंड में दूसरा पेज में देखिए, उन्हीं हरू को, उन लोगों की, उन्हीं हरू की, उन लोगों के, उन्हीं हरू का, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसका ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल किया गया है, उसको, उसकी, उसकी, उसके, उसका। उसका मुअन्नस के लिए देखिए, उनको, उसकी, उनकी, उसके, उनका, ठीक है। उसका ये गैर ज़वील कुल का के लिए इस्तेमाल होता है। उसका यस को, उसकी यस की, उसके यस का, ठीक है। और आगे बढ़िए, बस हमारा ख़त्म हो रहा है, घबराइए मत, ये अब हमारा ख़त्म हो गया, घबराने की बात नहीं है भाई। अब देखिए यहाँ पर इस्म प्लस का के की है। अब यहाँ पे समझ लें हम कि इस्म की जो लिखा है, इस्म की जगह पर कोई सा भी इस्म आ सकता है। अब उस इस्म के बाद अगर का रहेगा तो उसको नेपाली में को से अदा करेंगे, अगर की होगा तो की, और का होगा तो के होगा, ठीक है। जैसे हमने नीचे लिख दिया है उमर को, ठीक है। उमर का अगर उर्दू में होगा तो नेपाली में लिखेंगे उमर को, उमर की, उमर की, और उमर के, उमर का, ठीक है। चलिए ये हमारा समाप्त हो रहा है। और ये जितने जो हम ऊपर से नीचे तक हम पढ़ते आ रहे हैं, इंशाअल्लाह ये सब को बिल्कुल जुमले में इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है। और जुमले में इस्तेमाल करके इसको पढ़ेंगे और बिल्कुल याद करेंगे, ठीक है। हमने इसी इजाफी सूरतों से मुतालिक कुछ हमने वर्ड मीनिंग भी यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। उसको भी आप देखें, ये भी बिल्कुल बेहद ज़रूरी है याद करना, बिल्कुल इसको याद ही कर लीजिएगा, इसलिए कि इसके बाद फ़ौरन ही ये पार्ट 5 के अंदर से इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे जुमलों के अंदर। तो अगर हमें याद रहेगा तो बिल्कुल समझने में, बुझने में बिल्कुल आसानी होगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अल्फाज मानी, अल्फाज मानी। पहले उर्दू को देखिए, दाहिने तरफ क्या का नेपाली में के होता है, इसी तरीके से कहाँ का कहाँ, कौन का को, कब का कब, कैसे का कसरी, ठीक है। अब दूसरी तरफ आइए, अल्फाज क्यों का कीना, किसका कसको, किसको कसलाई, कौन सा कुन, और कितना का कति होता है, ठीक है। चलिए भाई आज का हमारा क्लास समाप्त हो गया, ठीक है।